अपने वजीर खजाना मोहतरम हाशिम जवां बख्श साहब की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूं। हमने हुकूमत हासिल की है रियासत मदीना का नारा लगाकर। मुझे आप बताएं, रियासत मदीना का नारा लगाने के बाद आज हम चौथा बजट पेश करने जा रहे। क्या हम सूद फ्री बजट लाने में कामयाब हुए? क्या रियासत मदीना में सूद वाले बजट पेश किए जाते? रियासत मदीना का नारा लगाने के बाद मैंने पार्लिमानी मीटिंग में भी सरदार उस्मान बुज़दार साहब से कहा था, मैंने पिछली असेंबली की तकरीर में भी कहा था, मैं आज दोबारा इस मुतालबे को दोहराता हूं। आपने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जमात इस्लामी के अमीर सेनेटर सिराजुल हक साहब से खिदमात ली थी और उन्होंने बतौर वजीर खजाना के सूद फ्री बजट वहां पर आपको ला के दिया था। मेरा मुतालबा सबसे पहला बजट के हवाले से ये होगा, आप सूद फ्री बजट लेकर आए ताकि रियासत मदीना के नारे का अमली आगाज हो सके। जब हम सूद की बात करते हैं तो जनाब चेयरमैन, कुरान कहता है जो सूद खाता है वो अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग करता है। हम अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग किए हुए हैं और हम रियासत मदीना बनाना चाहते हैं। हमें फिलफौर सूद फ्री बजट के लिए अपनी कोशिशों को तेज करना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं ये समझता हूं पिछले बजट में और इस बजट में बहुत से ऐसे मौके लोगों को दिए गए। मिसाल के तौर पर 63 वर्ष से जिसकी उम्र ज्यादा है उसको सरकार 2000 रुपए देती है, बेवा को 2000 रुपए देती है, यतीम को 2000 रुपए देती है। यतीम के साथ रियासत मदीना एक मोहब्बत भरा हाथ बढ़ाना चाहती है, लेकिन उसके बावजूद ये खैर के काम करने के बावजूद अगर हुकूमती सतह पर बेचैनी का और अवाम की सतह पर बेचैनी का माहौल है तो उसकी बहुत बड़ी वजह महंगाई है, उसकी बहुत बड़ी वजह बेरोजगारी है और उसकी बहुत बड़ी वजह इमरान खान साहब के किए गए वो वादे हैं जिसमें उन्होंने 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर बताए थे, लेकिन लोग आज तक उनको हासिल न कर सके।